सुप्रभात बहनों, क्लास 6 कल आपके पाठ 7 साथ ही हाथ बढ़ाने के कहावतों की दुनिया के 2 प्रश्न हो चुके थे। पहला दूसरा यहाँ तक हो चुका था। आज है आपका उसी में आगे भाषा की बात। भाषा की बात, इसमें पहला प्रश्न है भाषा की बात में हाथ और हस्त एक ही शब्द के 2 रूप हैं। प्रश्न नंबर 1, हाथ और हस्त एक ही शब्द के 2 रूप हैं, अर्थात हाथ और हस्त। हस्त माने भी हाथ ही होता है, ठीक हो गया। नीचे दिए गए शब्दों में से हस्त और हाथ छिपे हैं। शब्दों को पढ़कर बताओ कि हाथ का उसमें क्या काम है। जैसे हाथ घड़ी, पहला शब्द है हाथ घड़ी, दूसरा है हथौड़ा, तीसरा है हस्तशिल्प, फिर है हस्तक्षेप, निहत्था, हथकंडा, हस्ताक्षर, हथकरघा। इसमें सब में क्या छुपा है? हाथ शब्द। तो आपको क्या करना है, इस शब्द को पढ़कर बताओ कि हाथ का इसमें क्या काम है। तो आप उत्तर लिखेंगे नीचे से। उत्तर में पहला शब्द लिखेंगी हाथ घड़ी, पहला शब्द आप लिखेंगी हाथ घड़ी। उसमें डैश करके लिखेंगी एक ऐसा, हाथ घड़ी में डैश करके लिखेंगी हाथ की कलाई पर पहनी जाती है। हाथ घड़ी में डैश करके लिखेंगी हाथ की कलाई पर पहनी जाती है। अगला शब्द है हथौड़ा। हथौड़ा, उसके नीचे से नीचे लाइन में लिखेंगी हथौड़ा, दूसरा शब्द। हथौड़ा में डैश करके लिखेंगी एक ऐसा लोहे का औजार है जिसे हाथ से पकड़कर चलाया जाता है। फिर अगला शब्द है हस्तशिल्प। हस्तशिल्प में डैश करके लिखेंगी मैं शिल्पकारी का काम हाथों से ही होता है। हस्तशिल्प में शिल्पकारी का काम हाथों से ही होता है। पहला शब्द हाथ घड़ी, दूसरा हथौड़ा, तीसरा नीचे लाइन में हस्तशिल्प लिख के उसमें डैश करके लिखेंगी हस्तशिल्प में शिल्पकारी का काम हाथ से ही होता है। फिर अगला शब्द है हस्तक्षेप। चौथा शब्द है हस्तक्षेप, उसमें डैश करके लिखेंगी हस्तक्षेप का अर्थ है किसी कार्य में दखल देना। इसमें हाथ का कोई कार्य नहीं है। हस्तक्षेप में हाथ का कोई कार्य नहीं है, ठीक हो गया। तो क्या है, हस्तक्षेप में डैश करके लिखेंगी हस्तक्षेप का अर्थ है किसी कार्य में दखल देना, ठीक हो गया। फिर नीचे है निहत्था। फिर अगला शब्द है निहत्था। निहत्था में डैश करके लिखेंगी निहत्था उस व्यक्ति को कहते हैं जिसके पास कोई हथियार न हो। निहत्था उस व्यक्ति को कहते हैं जिसके पास कोई हथियार न हो। फिर है हथकंडा, उसमें डैश करके लिखेंगी किसी कार्य को पूरा करने के लिए अनुचित तरीका अपनाने को कहते हैं। इसमें भी हाथ का कोई कार्य नहीं है, ठीक हो गया। फिर अगला शब्द है हस्ताक्षर। हस्ताक्षर में डैश करके लिखेंगी हस्ताक्षर करते हुए हाथ से अपना नाम लिखकर सहमति व्यक्त की जाती है। अगला शब्द है हथकरघा। हथकरघा में डैश करके लिखेंगी हथकरघा में हाथों से किए जाने वाले लघु एवं घरेलू उद्योग धंधे शामिल हैं। हथकरघा में हाथों से किए जाने वाले लघु एवं घरेलू उद्योग धंधे शामिल हैं, जैसे स्वेटर बुनना, ठीक हो गया। अब है इसमें प्रश्न नंबर 2। इसी में है प्रश्न नंबर 2। इस गीत के
इस गीत में पर्वत, शीश, रास्ता, इंसान जैसे शब्दों के प्रयोग हुए हैं। इन शब्दों के प्रचलित रूप लिखो। तो नीचे उत्तर में लिखेंगी पर्वत। उत्तर में लिखेंगी आप पहला शब्द पर्वत। प्रश्न है, इस गीत में पर्वत, शीश, रास्ता, इंसान जैसे शब्दों के प्रयोग हुए। इन शब्दों के प्रचलित रूप, इनके और रूप अर्थात पर्यायवाची टाइप के इनके लिख, जिसका अर्थ एक ही हो इस टाइप से लिखने हैं। तो इस प्रश्न को लिखेंगी, उसके नीचे आप लिखेंगी पर्वत। पहला शब्द लिखेंगी आप पर्वत। पर्वत में डैश करके लिखेंगे आगे पर्वत और पहाड़। पर्वत माने पर्वत भी होता है और पहाड़ भी होता है। दूसरा शब्द है शीश। फिर शीश में डैश करके लिखेंगी सिर। शीश माने सिर। फिर है रास्ता। फिर है रास्ता। रास्ता नहीं रास्ता है, तो रास्ता में डैश करके लिखेंगी रास्ता। रास्ता माने रास्ता। फिर है इंसान। इंसान माने इंसान। ये इसका उत्तर है। ठीक हो गया। अब इसी में आगे है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 इस प्रकार है, अब तुम भी, प्रश्न को पढ़ेंगी। प्रश्न नंबर 3 है, कल गैरों की खातिर, समझ में आ रहा है नहीं? वह जो जहाँ पर मैंने अभी तक कार्य कराया उसका अगले पृष्ठ पर आप देखो। प्रश्न नंबर 3 है, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। इस वाक्य को गीतकार इस प्रकार कहना चाहता है। प्रश्न आप पूरी पढ़ेंगी, उसको प्रश्न पढ़ेंगे पूरे। फिर नीचे दिया है, मैं अपने आप या आप घर पर चली जाओ। यहाँ तक है ये प्रश्न है, पूरा एक ही प्रश्न है ये। नीचे तक प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़ेंगी, फिर उसको समझकर अब तुम भी निजवाचक सर्वनाम के निम्नलिखित रूपों को वाक्य में प्रयोग करो। पहले प्रश्न आप पूरा पढ़ेंगी, प्रश्न में क्या पूछा गया है, तो मैं आपको इसका उत्तर बताती हूँ। जैसे नीचे दिया है, अपनों को, अपने से, अपना, अपने पर, अपने लिए, इधर दे रखा है ना ये। तो इसमें कह रहा है ये, अब तुम भी निजवाचक सर्वनाम के निम्नलिखित रूपों का वाक्यों में प्रयोग करो। जैसे अपने को, अपने से, अपना, अपने पर, अपने लिए, आपस में। तो इसका वाक्य प्रयोग मैं आपको बता देती हूँ, प्रश्न आप पढ़ लेंगे। ठीक हो गया। उत्तर में लिखेंगे सीधे सीधे अपने को। अपने को डैश करके लिखेंगे उसमें वाक्य प्रयोग, हमें अपने को कमजोर नहीं मानना चाहिए। पहला शब्द है ना अपने को, यहाँ पर को है ये। इसमें पहला वाक्य हेडिंग में लिखेंगे अपने को, उसमें डैश करके लिखेंगे उसका वाक्य प्रयोग, हमें अपने को कमजोर नहीं मानना चाहिए। फिर अगला शब्द है अपने से। अगला शब्द है अपने से। इसमें वाक्य प्रयोग लिखेंगी, तुम्हें अपने से काम करना सीखना चाहिए। फिर है अपने पर, तुम अपने पर भरोसा रखो। अपना है अगला शब्द, अपना। अब भारत हमारा अपना देश है। ठीक हो गया। फिर अगला शब्द है अपने पर, तुम अपने पर भरोसा रखो। ये सारे वाक्य प्रयोग हैं इसके। फिर अपने लिए में डैश करके लिखना आगे, हमें अपने लिए कुछ वक्त निकालना चाहिए। हमें अपने लिए कुछ वक्त निकालना चाहिए। फिर है आपस में भी डैश करके लिखेंगी, भारतवासी को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, या हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक हो गया। अब इसमें एक लास्ट प्रश्न है, कुछ करने को, इसे भी ध्यान से सुनेंगी। बातचीत करते समय हमारी बातें हाथ की हरकत से प्रभावशाली होकर दूसरे तक पहुंचती हैं। हाथ की हरकत से या हाथ के इशारे से भी कुछ कहा जा सकता है।
नीचे लिखे हाथ के इशारे किन अवसरों पर प्रयोग होते हैं, लिखो। यहाँ पर है, अब इसमें दे रखे हैं ऑप्शन नीचे, और प्रश्न दे रखा है जो उसके नीचे लिखे हैं। क्यों पूछते हाथ, मना करते हाथ, समझाते हाथ, बुलाते हाथ, आरोप लगाते हाथ, चेतावनी देते हाथ, जोश दिखाते हाथ। तो इनके बारे में लिखना है। तो उत्तर में लिखूंगी मैं, आपको प्रश्न आप लिखते रहना। तो उत्तर में सीधे आप लिखेंगी क्यों पूछते हाथ, उसमें डैश करके लिखूंगी कोई कारण जानने के लिए हम हाथ से, कोई कारण जानने के लिए हम हाथ से क्यों पूछने का इशारा करते हैं ना, हाथ को हिलाते हुए। किस तरह से हिलाते हैं ये आप खुद समझ जाएंगी। दूसरा लिखेंगी नीचे लाइन में बुलाते हाथ, उसमें डैश करके लिखेंगी किसी को बुलाते समय हाथ से इशारा करते हैं। फिर है तीसरा मना करते हाथ, नीचे लाइन में मना करते हाथ लिखेंगे, उसमें डैश करके लिखेंगी किसी बात के लिए इनकार करते समय हम हाथ हिलाकर मना करते हैं। ठीक हो गया। फिर है नीचे लाइन में लिखना आरोप लगाते हाथ, आरोप लगाते हाथ, उसमें डैश करके लिखेंगी किसी पर दोष लगाते समय हम हाथ की अंगुली से उसकी तरफ इशारा करते हैं। ठीक हो गया, अंगुली दिखाते हैं उसको। ठीक है। फिर है नीचे एक चेतावनी देते हाथ, चेतावनी देते हाथ, उसमें डैश करके लिखेंगी किसी को चेतावनी देने के लिए हाथों का प्रयोग करते हैं। फिर अगला शब्द है जोश दिखाते हाथ, जोश दिखाते हाथ में डैश करके लिखेंगी जोश में उत्तेजना प्रदर्शित करते समय हम हाथ का प्रयोग करते हैं। जोश में उत्तेजना प्रदर्शित करते समय हम हाथ का प्रयोग करते हैं। ठीक हो गया। फिर एक इसमें एक शब्द छूट गया, बुलाते हाथ, किसी को बुलाते, नहीं वो तो हो गया। ठीक है, इन शब्दों को सुन करके आपको ध्यान से अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। आज इतना ही, इससे आगे अगले दिन। इसके बाद आपको पढ़ना है, पढ़ने के लिए अगले पृष्ठ है एक दौड़ ऐसी भी, उस थोड़ा सा उसको पढ़ लेना। एक कहानी सी है छोटी सी, उसको पढ़ लेना। फिर उसके बाद आप समय निकाल के पाठ 8 ऐसे ऐसे इस कहानी को भी पढ़ेंगे, ताकि प्रश्न शब्दार्थ लिखाने पर आपकी समझ में आ जाए। आज इतना ही, इससे आगे अगले दिन।